नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। देखते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है तो कौन है? तो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन है तो ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है वो महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो किसके द्वारा? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर, जो कि 1894 से 96 के बीच थे, ने किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है तो कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, जो कि पोलैंड के निवासी थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कहा था किसने? तो कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। कहा था किसने? तो टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था तो जोहानेस कैप्लर ने किया था, जो कि जर्मनी के निवासी थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है बताया था एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। तो ये सर्न जो है ये आपका जनेवा में स्थित है। कहाँ है? तो ये जनेवा में स्थित है। ब्रह्मांड की आयु है लगभग आपका 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है तो अभिनव तारा या सुपरनोवा जो होता है वो विस्फोटी तारा कहलाता है। सुपरनोवा यानी मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है तो कैसी है? तो सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है तो देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तो बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। यानी ये आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा किसने? तो गैलीलियो ने। नेबुला यानी निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आँखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो पल्सर को ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन जो है वो तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तारों का मुख्य घटक
हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है तो चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस यानी 94 तारा हैं इसमें। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है, इसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यानी पुच्छल तारा हैली है। मतलब 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु यानी पुच्छल तारा कौन है तो हैली है। यह अंतिम बार 1986 में दिखा था। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब तो 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है यानी कि घटते क्रम में। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, फिर उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और सबसे दूर वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है तो केंद्र जिसको कोर बोला जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है तो एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है तो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.598 × 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, और चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा यानी जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो काला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। अब हम देखते हैं सौर मंडल एक दृष्टि में। सौर मंडल का मुखिया है तो कौन है तो सूर्य है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो शनि है। सबसे छोटा ग्रह है बुध जिसको मरकरी भी बोला जाता है। सूर्य में सबसे निकट स्थित ग्रह है, मतलब सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है तो बुध ग्रह है।
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण यानी नेपच्यून। वरुण को खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति, इसके 92 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह है क्रमशः मंगल ग्रह लाल ग्रह और वरुण ग्रह जो है वो हरा ग्रह है। पीला तथा नीला ग्रह है, पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह है तो अरुण जो है ये लेटा हुआ ग्रह यानी कि यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है तो अरुण जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस की खोज की तो हर्शले द्वारा 1781 ईस्वी में खोज की गई। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है तो शनि जो है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं किसके तो मंगल ग्रह के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तो टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या कितनी है तो 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो हैं। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है तो क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है तो बुध है जो कि मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है तो शुक्र और अरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है तो 4.2 वर्ष का समय लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय यानी सूर्य का प्रकाश लगभग 8.3 मिनट में यानी कि 500 सेकेंड तथा चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में। भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, इसकी खोज पियाजी के द्वारा की गई थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर। 52वां ग्रह है प्लूटो यानी यम, सेरेस और एरिस। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटा यानी 2006 में प्राग बैठक में, यानी कि प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटा तो 2006 में प्राग बैठक में इसको ग्रहों का गति से मतलब ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।